हर 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 महादेव। जय 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 श्री राधे कृष्ण। अध्याय 7। अब आज में महात्म जी श्री सूत जी से कहते हैं कि अनर्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिनका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रोण ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संधि उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संधि उपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकार से भरे हुए मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु बुरी तरह रोने लगे और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने घर को लौट गए। अब विधवा शारदा पिता के घर में ही रह गई। एक दिन नैधु नाम के कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए शारदा ही उनके पास आई और इस प्रकार बोली, महाभाग, आप मुनिथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? ऐसा कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से उन मुनि के पैर धुलवाकर और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीड़ पर बिठाकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन करवाया। भोजन करने से तृप्त होकर जब मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया कि भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो। इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद के अधिकारी बनो। और अंध मुनि के द्वारा कहे इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हो गई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन तो सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ अभागन के लिए यह कैसे सफल होगा? मैं तो विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वाद की पात्र भला मैं कैसे हो सकती हूँ? तब मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ भी कह दिया है, अब मैं उसे अवश्य ही सिद्ध करूँगा। बस अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी हो जाओगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मार्ग में शुक्ल पक्ष में शुभ दिन इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों को तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनावें जो चंद्रे आदि से सजा हुआ हो और फिर उस पर फल फूल पल्लव और बंधनवारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि और उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की अथवा मिट्टी की 2 प्रतिमाएं जो भगवान शिव और पार्वती जी के प्रतीक हैं स्थापित करें और इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इन पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें और फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधार कर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र पहनकर शुद्ध आसन पर बैठे पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें। फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प पढ़ें, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भी भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सबका नाश करने के लिए मैं शिव जी की पूजा प्रारंभ करती हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूँगा। इस प्रकार मंगल संकल्प बोलकर
मनुष्य एकाग्रता पूर्वक योग्य अंग न्यास करके शिवजी और पार्वती जी का ध्यान करे और अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तज संबंधी मंत्रों का जप करे। फिर दोनों प्रतिमाओं में शिवजी और पार्वती जी का आवाहन करके उनके लिए आसन दे। फिर इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य दे। नमस्ते पार्वती नाथम त्रैलोक्यवर दृश्यम त्र्यंबके महादेव ग्रहणम। नमस्तुते नमस्तुते देव देवेशी पपन्न तिहरे गतोह दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी, हे शिवप्रिय आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित्त होकर उन्हें अर्घ्य दे। फिर विधि पूर्वक गंध पुष्प अक्षत धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। खीर के साथ घी में किए हुआ तैयार नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबुल अर्थात पान अर्पित करे और मन को एकाग्र करके नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए और इसी प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस प्रकार का व्रत का पालन करते हुए 1 वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्धि का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराए और मंत्र युक्त मंत्रों से शिव पार्वती जी की भली भांति पूजा करे और अंत में वस्त्र स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। उनका भी यथाशक्ति स्वागत करे और उन्हें गो स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करने वाला होता है। इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। शुभे मेरा बताया हुआ इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी तुम प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर ने ध्रुव के साथ आदेश देने पर फिर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण कर लिया। उसके बाद उसके माता पिता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए हैं। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया है। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर का मठ है यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसी में रहिए। इसी प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष बीतने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति का व्रत का उद्यापन किया और उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उनके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की और शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नैधु के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागरण करती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र मिल गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती जी का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण वे दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो,
तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं। मुनि कहने लगे कि देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर इसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बे, अब आप ही मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविण ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छल पूर्ण उपायों से अपने पति को अपने वश में कर लिया और वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी बड़ी और पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने पर वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन में सदा संतप्त रहती थी, दुखी रहती थी और उसी दुखी अवस्था में समय आने पर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। वह सुंदरी को देखकर इस पर मोहित हो गया और एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध में लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन और रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें श्रेष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें अलग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप किया था। इसलिए इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख, भोग की सामग्री सब कुछ है। यह शारदा उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्नावस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्नावस्था में पति समा में यह कुछ ही समय में वेद वेदांग के परांगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ में उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं इस समय प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से कहा कि बेटी, अब तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी भी देश में अपने स्वप्न में देखे पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरा पुरातन पति है और वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्धभाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामय पार्वती जी का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात बीतने पर नए नेत्र पाए हुए धर्माज मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सारी बात बता दी। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया और देवी पार्वती के वरदान से उसके गर्भ में वह रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह असहाय बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी घर आए। सब ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। लज्जा से नतम मुख हुई गर्भवती को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने तो उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवाकर नाक और कान दोनों काट दिए जाए और इससे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सब सुनकर लोग ऐसा ही करने को तैयार भी हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इस कन्या ने ना तो कोई पाप किया है, ना ही कुल में कलंक लगाया है, ना ही इसके पातिवृत्ति का भंग हुआ है। यह सदाचार पारायण स्त्री है।
इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या व्याभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जीवा तत्काल ही विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ अविश्वास मनुष्य कहने लगे कि यह आकाशवाणी झूठी ही है। कहते ही उनकी जीवा के 2 टुकड़े हो गए। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गईं, एक दूसरे के कहने लगीं कि देवता गण कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसने गर्भ कैसे धारण कर लिया। इस प्रकार भ्रम में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि यह जो कुछ भी देखने सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व मायामय और असंभव बातें भी माया से होती ही रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, इसलिए उस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंसे के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वासुदेव जी से रोहिणी के पुत्र गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के शाप से सांब के पेट में मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युना के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही एकांत में इसे ले जाकर सच्ची बात पूछें। इस निश्चय के अनुसार फिर स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस बारे में पूछा। शारदा ने उन सभी स्त्रियों को अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूरी तरह से कह सुनाया। सच बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह कुमार बाल्यावस्था में बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया था। इसके बाद गुरु जी ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदे नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9 वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ डाला और इसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सभी देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया करती थी, आया हुआ देखकर वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों की पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को स्वप्न में ही अपने से उत्तम हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आए। इस प्रकार बोले, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, तुम्हारा देश कौन सा है और किसकी पुत्री हो। उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपनी विधवा होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्राह्मण ने फिर उससे प्रश्न किया, देवी है पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया? शारदा कहने लगी, स्वामी ये सब विधवा में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर लोग इसे शारदे कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर शेष ब्राह्मण हंसकर बोला, देवी तुम्हारा पति तो विवाह करके तुरंत ही मर गया, फिर भला इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते परिहास से कोई लाभ नहीं है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के ही मन में इस बात का प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताईं और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुलाकर ले गई। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास बिताए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ ही चिता में अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया और वे दोनों दिव्य दंपत्ति होकर दिव्य विमान में बैठकर भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं पाता।
अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्य कथा सुनने से मन में अधिकाधिक शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से भगवान सिद्ध होते हैं और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवर, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा अमृत का रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करता है, वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथाएं सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। तरह तरह के गुण भेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर एक समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन वाणी की वृत्तियों को दूर करते हैं। मैं उन अंतानंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम। जय साई राम। ओम साई राम।